Hey people, welcome back to the channel. So there's another video of Talking to Me segment where we talk about different things related to South Korea. तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं how Korean education system is different from Indian education system. So जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा या जो भी डिस्कस करूंगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो भी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो मेरी यूनिवर्सिटी जो मैं यहाँ आने के बाद गाचोन यूनिवर्सिटी में जो मैंने एक्सपीरियंस किया और कुछ मेरे फ्रेंड जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ते हैं उन सबको मिलाकर मैंने कुछ कंटेंट इकट्ठा किया जो तुम लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि अगर हम मास्टर्स कर रहे हैं तो क्या ये अलाउड होगा, अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो क्या ये अलाउड होगा, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थिंग्स। तो मैंने ट्राई किया है सबको मिक्सअप करके एक वीडियो बनाने का और तुम लोगों के साथ डिस्कस करने का कि हाउ कोरियन एजुकेशन सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और मैं इस वीडियो में सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के लिए बात करने वाला हूँ। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी चाहिए तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर इस वीडियो पर अच्छे लाइक्स आते हैं और व्यूज आते हैं मैं अंडर ग्रेजुएट के किसी एक कोरियन स्टूडेंट को भी और किसी केजीएसपी स्टूडेंट को भी इंटरव्यू कर सकता हूँ तुम लोगों के लिए। जैसे हमारे इंडिया में सेमेस्टर सिस्टम है, मुझे नहीं पता तुम कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, कौन से पार्ट से देख रहे हो इंडिया में। थोड़ा बहुत वेरिएशन इंडिया में भी मिलता है, तो मैं पूरा नहीं बोल सकता कि इंडिया में सेमेस्टर ही फॉलो होते हैं या मतलब अलग अलग एजुकेशन सिस्टम हो सकता है। बट मैं अगर बात करूँ सिंपल और जनरल चीज़ों की, वो ये है कि जैसे मैं इंडिया में था तो मेरा एजुकेशन सिस्टम भी कुछ इस तरह का था कि जिसमें मास्टर्स के लिए 4 सेमेस्टर्स होते थे और पीएचडी के लिए लगभग अगर रखूँ मैक्सिमम जो मैंने देखा है वो 10 भी देखे हैं, 10 सेमेस्टर यानी कि 5 ईयर्स और इवन 5.5 और 6 ईयर्स समटाइम्स डिपेंडिंग अपॉन कि काम कैसा हो रहा है। तो उसके बेस पे अगर हम बात करें तो कोरिया में भी मास्टर्स के लिए 4 सेमेस्टर ही होते हैं आप लोगों के पास जैसे कि इंडिया में होते हैं। बट डिफरेंस यहाँ आता है, यहाँ पर कोरिया के अंदर मास्टर्स डिग्री जो है बेसिकली वो रिसर्च ओरिएंटेड है रादर देन आप थ्योरी उतना मतलब अगर हम इंडिया की बात करें अगर मैं अपनी बात करूं इंडिया में और मेरे फ्रेंड्स की जो मास्टर डिग्री वहां से कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो इंडिया में क्या होता है कि मतलब 6 या 8 कोर्स आपको पर सेमेस्टर लेने होते हैं। इन एडिशन टू दैट यू विल हैव द प्रैक्टिकल्स क्लासेस आल्सो एंड देन आफ्टर दैट इन द लास्ट सेमेस्टर यू डू सम रिसर्च एंड मतलब उसके बाद तुम कोई भी पेपर या कुछ भी पब्लिश करते हो, ठीक है। लेकिन कोरिया में ऐसा नहीं है और ये मेरी यूनिवर्सिटी का भी एक्सपीरियंस है एंड इन एडिशन टू दैट जैसा कि मैंने पहले बोला कुछ और फ्रेंड्स जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो सब मिलाकर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ मास्टर्स के स्टूडेंट हो तो ये बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड पीपल हैं या यहाँ पर बेसिकली तुम रिसर्च करते हो ऑल द टाइम इन मास्टर्स। यू स्टे इन द लैब, तुम 9 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक भी लैब में रहते हो डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हें प्रोफेसर कैसा मिला है और तुम्हारे पास काम कितना है करने के लिए। तो यहाँ पर भी कोर्सेज तुम पढ़ते हो मास्टर्स में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिसर्च पर ही ध्यान होता है। कोर्सेज तुम पढ़ते हो, एक पर्टिकुलर क्रेडिट्स दिए जाते हैं हर एक कोर्स के जैसा कि इंडिया में भी होता है। बट इंडिया में तुम्हें पर सेमेस्टर एटलीस्ट 6 कोर्स जैसा कि मैं जानता हूँ तो 6 कोर्स एटलीस्ट पर सेमेस्टर तुम लेते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है, मास्टर्स में तुम पर सेमेस्टर 2 या 3 कोर्स ले सकते हो और वो भी तुम अपनी मर्जी से कोई भी कोर्स ले सकते हो। तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर लिस्ट होती है 60 से 70 सब्जेक्ट्स की जो कि तुम देख सकते हो और अपने इंटरेस्ट का कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक साइंस स्टूडेंट है उसे अपने कोर्सेज साइंस में ही लेने होंगे। बट एज एन इंडियन अगर मैं ये बात करूं, अगर तुम यहाँ कल को आते हो और तुम देखते हो कि अच्छा मैं साइंस का बेशक हूं बट मैं कुछ और पढ़ना चाहता हूं, इंडिया में अगर तुम वापस जाओगे तो वहां जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है तुम लोगों के लिए कि तुमने ये कोर्स क्यों लिया या तुमने ये क्यों पढ़ा जबकि तुम एक बायोटेक्नोलॉजी या फिर एक साइंस फील्ड से थे, तुम जूलॉजी बॉटनी कहीं से भी हो सकते हो, ठीक है। तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बट यहाँ पर ऐसी कोई रोक नहीं है, तुम्हें पर्टिकुलर क्रेडिट पूरे करने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मास्टर्स की बात करूं तो मास्टर्स के लिए जैसे कि मैंने बोला 4 सेमेस्टर होते हैं और अगर क्रेडिट्स की बात करें तो तुम्हें पर्टिकुलर 8 सब्जेक्ट्स जो हैं पूरी मास्टर्स डिग्री के अंदर लेने पड़ते हैं और एक सब्जेक्ट का अगर मिनिमम क्रेडिट्स की बात करें तो 3 तक हो सकते हैं। तो ओवरऑल मास्टर्स के लिए तुम्हें 24 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि तुम 3 एक सेमेस्टर में कोर्स लेकर उसके बाद 3 और लेकर और लास्ट मतलब तीसरे सेमेस्टर में तुम 2 कोर्स और लेकर ऐसे करके अपने
8 कोर्स पूरे करके 24 क्रेडिट्स तुम पूरे कर सकते हो, ठीक है। और आफ्टर दैट जो कुछ भी तुम यहाँ पढ़ते हो, ये तो रही क्रेडिट्स की बात कि 24 क्रेडिट्स तुम्हें 3 सेमेस्टर में पूरे करने हैं। इन एडिशन टू दैट अगर मैं इंडिया की बात करूँ मास्टर्स के लिए, तो मैंने जो पर्टिकुलर मतलब जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि तुम्हें सुबह जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी एंड यू हैव टू मतलब अटेंड द क्लासेस टिल द इवनिंग, राइट, कि 10 से लेके 5 बजे तक, 9 से 5, 9 से 4, डिपेंडिंग अपॉन तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में, अलग अलग हो सकता है, बट एटलीस्ट तुम्हें पूरा एक दिन चाहिए होता है अपने कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, हर कोर्स की सिर्फ एक क्लास पर वीक होती है जो कि 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक हो सकती है। तो अगर तुम 3 कोर्स लेते हो तो हफ्ते में 3 क्लासेस हो सकती हैं, या फिर तुम उसे इस तरह भी रख सकते हो कि एक ही दिन में 2 क्लासेस हो जाए एंड देन यू विल हैव लाइक 3 दिन या 4 दिन तुम्हें अपने लिए हफ्ते में मिल जाते हैं, तो तुम उस तरह कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर साइंस स्टूडेंट्स की बात करूं, अब यहाँ पर अगर मैं साइंस स्टूडेंट्स की बात करूं, तो अगर तुम 3 कोर्स लेते हो एक सेमेस्टर में, तो तुम्हें जो बचा हुआ टाइम है पूरे दिन का वो तुम्हें लैब में ही निकालना पड़ता है, तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। पर वीक तुम्हारी लैब मीटिंग्स होती हैं जिसे तुम्हें दिखाना पड़ता है कि तुमने रिसर्च में कितना क्या इस हफ्ते क्या किया है, अगले हफ्ते क्या करने वाले हो, डिपेंडिंग अपॉन प्रोफेसर, फिर से, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हारा ये सब होता है। और आफ्टर जब तुम अपने 24 क्रेडिट्स पूरे कर लेते हो, उसके बाद जो एक लास्ट सेमेस्टर होता है वो तुम्हें 2 चीज़ों के लिए दिया जाता है। एक दो नहीं, इवन मैं बोलूँगा 3 चीज़ों के लिए दिया जाता है। तो पहली चीज़, सबसे पहले अगर बात करें तो लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। कोई भी यूनिवर्सिटी हो कोरिया के अंदर, मैंने जहाँ तक देखा है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आस्क यू सम काइंड ऑफ अ लैंग्वेज सर्टिफिकेशन। अगर तुम फाइनल एग्जाम्स अपने देना चाहते हो तो तुम्हें लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए, वो चाहे टॉपिक हो, टॉफल हो, आइल्स हो, टेप्स, एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है जो मेरी यूनिवर्सिटी में होता है, मुझे नहीं पता अलग यूनिवर्सिटीज में, बट इंग्लिश का एक टेस्ट होता है। तो उनमें से अगर कोई भी तुम एग्जाम, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, देन ओनली यू कैन गिव योर फाइनल एग्जाम्स। तो इसमें अगर मैं KGSP की बात करूं तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि कोरियन लैंग्वेज का एक बार तुमने टॉपिक दे दिया है 1 साल में, और मतलब अगर तुम्हें टॉपिक 3 आ जाता है, देन यू आर एलिजिबल टू गो फॉर योर मास्टर्स डिग्री। बट अगर मास्टर्स डिग्री खत्म करते वक्त तुम्हारे पास वो टॉपिक का जो पर्टिकुलर स्कोर है अगर वो वैलिड नहीं है, मतलब 2 साल की वैलिडेशन होती है जहां तक मैं जानता हूं टॉपिक की, तो अगर वो नहीं रहती है 2 साल के बाद, और उसके मतलब 2 साल के बाद तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं और तुम्हारी वैलिडिटी खत्म हो गई, तो तुम्हें कोई भी सर्टिफिकेट दोबारा लेना पड़ेगा, उसके बिना तुम अपने फाइनल एग्जाम्स नहीं दे सकते हो। और अगर मैं फाइनल एग्जाम्स की बात करूं तो बहुत छोटी सी चीज़ है, तुम बेशक 8 कोर्सेज पढ़ते हो, बट फाइनल एग्जाम मास्टर्स के लिए 2 देने होते हैं और PhD के लिए शायद 4। तो PhD की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम मास्टर्स की बात करते हैं। तो मास्टर्स के लिए 2 एग्जाम तुम्हें देने होते हैं एंड में, जो कि तुम अपने 8 कोर्सेज में से चुन सकते हो कि कौन सा एग्जाम तुम देना चाहते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट तुम्हें फाइनल एग्जाम दिया जाता है, और उसमें हर एग्जाम में, अगर मैं मेरी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक और बहुत ज़्यादा बड़े। तो इसीलिए बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मतलब वहाँ पढ़ाई बहुत हार्ड है क्या। एज अ मास्टर स्टूडेंट, एज अ साइंस स्टूडेंट मैं तुम्हें बताना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है। रिसर्च बहुत हार्ड है, नो डाउट, तुम्हें पूरा दिन लैब में निकालना पड़ता है, बट कोर्स वर्क की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन प्रोफेसर, किसी कोर्स का तुम्हें हर सेमेस्टर में मिड टर्म एग्जाम दे भी सकते हो या फाइनल टर्म एग्जाम दे भी सकते हो, नहीं तो मैक्सिमम प्रोफेसर तुम लोगों से कुछ असाइनमेंट्स मांगते हैं और उसी के बेस पे वो तुम्हें ग्रेड करते हैं, ठीक है। फिर से ये प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एग्जाम लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, बट एट द एंड जब तुम्हारी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होगी तो तुम्हें एटलीस्ट 2 कोर्सेज को चूज करना पड़ेगा जिसका तुम एग्जाम दोगे, और उसके रिजल्ट के बेस पे तुम्हारा फाइनल रिजल्ट डिसाइड होगा। एंड इन एडिशन टू दैट तुम्हें एक थीसिस सबमिट करनी पड़ती है जो तुमने काम किया है। मास्टर्स के लिए एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर चाहिए होता है जो कि तुमने 2 साल में काम किया होता है, वो पब्लिश होना चाहिए एट द टाइम ऑफ योर ग्रेजुएशन। और अगर मैं मेरी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, 1 साल आफ्टर योर मास्टर्स, तो आपको 1 साल मास्टर्स के बाद 1 साल दिया जाता है कि पेपर आपको पब्लिश करना है, वरना आपकी डिग्री वैलिड नहीं होती, ठीक है। तो वो आपको निकालना ही होता है विद इन 1 ईयर। अब हम PhD की बात करें तो PhD के लिए ऐसा कुछ नहीं है, PhD के लिए सेम ही चीजें हैं। 7 सेमेस्टर्स जो है बेसिक हैं PhD के लिए, 3.5 ईयर्स बेसिकली 3 होते हैं, पर 7 तक प्रोफेसर अलाउ करता है, इवन समटाइम्स 8 भी अलाउड होते हैं। इंडिया में PhD मैंने देखा है मैक्सिमम 5 साल, 5.5 साल तक के भी लोग देखे मैंने जो PhD कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैक्सिमम 4 साल में आपको
आपको पीएचडी खत्म करनी होती है। और जैसे मास्टर्स में एक रिसर्च पेपर चाहिए होता है, पीएचडी में 2 रिसर्च पेपर जरूरी होते हैं, एक विद इन योर पीएचडी एंड एक जो पीएचडी के बाद भी तुम दे सकते हो। ठीक है, मास्टर्स की तरह आपको पीएचडी में भी कोर्सेज लेने पड़ते हैं, पर पीएचडी में थोड़े से कोर्सेज आपके ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पीएचडी के कोर्स वर्क की अगर बात करूं तो मैं 36 क्रेडिट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से तुम देख सकते हो कि कितने कोर्सेज तुम लो कि तुम्हारे 36 क्रेडिट जो है पीएचडी एग्जाम से पहले पहले वो पूरे हो जाएं, फाइनल एग्जाम से पहले पहले। मास्टर्स की तरह यहाँ भी तुम्हें लैंग्वेज एग्जाम देना होता है या लैंग्वेज एग्जाम का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तभी तुम फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। और यहाँ भी तुम्हें फाइनल एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट 4, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में 4 एग्जाम्स चाहिए होते हैं जो तुम्हें देने होते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता दूसरी यूनिवर्सिटीज में कुछ और भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें या सबसे ज़्यादा मेन डिफरेंसेस जो मैंने देखे हैं, सबसे पहला अगर मैं बात करूँ वो कोर्स वर्क का डिफरेंस है। कोर्स वर्क के लिए इंडिया में तुम्हें 5 दिन हफ्ते में जाना होता है क्लासेस के लिए और क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है टिल द इवनिंग, बट कोरिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, कोरिया में जैसे कुछ और मेरे फ्रेंड्स हैं किसी और मेजर के, तो अगर वो 2 दिन में अपनी क्लासेस पूरी करते हैं तो 3 दिन वो फ्री होते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, वो एंजॉय भी करते हैं और बहुत अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने उसकी लाइफ देखी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और ये होने के बाद अगर मैं दूसरे डिफरेंस की बात करूँ वो ये कि इंडिया में मास्टर्स के लिए पब्लिकेशन इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन कोरिया में बहुत मैटर करती है और पीएचडी के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये लोग रिसर्च ओरिएंटेड हैं, इंडिया में थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मुझे ऐसा लगता है, और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर टेक्निकल चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। यहाँ पर थ्योरी को लेकर इतना स्ट्रेस नहीं दिया जाता। आपकी टेक्निकल नॉलेज, अगर एक साइंटिस्ट की बात करूँ तो तुम मशीनों को कितने अच्छे से चला सकते हो रादर देन कि तुम उस मशीन का प्रिंसिपल जानते हो या नहीं। तो ये सब यहाँ पर मैटर नहीं करता। बेसिकली एक टेक्निकल बंदा यहाँ पर मैटर करता है, और इन एडिशन टू दैट तुम कोर्स वर्क लेते हो, नो डाउट, बट वो उतना नहीं है जितना स्ट्रेस इंडिया में है। तो कहीं ना कहीं ये रिलीफ भी है, बट कहीं ना कहीं ये स्ट्रेसफुल भी है कि अगर हम कंपेयर करें अपनी रिसर्च से इंडिया में तुम्हें 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको मास्टर डिग्री के लिए रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर पूरे 2 साल आप वो काम करते हो। अगर हम कंसिडर करें एमएससी और पीएचडी इंडिया की और कोरिया की, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कि ध्यान में रखने चाहिए। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा है कि एमएससी और पीएचडी अगर तुम कर रहे हो तो पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो, बट 2 चीज़ें हैं जो कि मेन है। पहली चीज़, प्रोफेसर मानेगा या नहीं, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लैब में काम कितना है और अगर तुम जॉब करोगे तुम अपना ध्यान वहाँ नहीं लगा पाओगे। और दूसरी चीज़, अगर वो अलाउ कर भी देते हैं तो तुम्हारे खुद के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम वो चीज़ें कर सको। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस द बेल आइकन। और हमारा गोल है मार्च तक 10K का, तो प्लीज़ 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 हेल्प मी, मेरी हेल्प करो प्लीज़। हमने 10K पहुंचना है मार्च तक, गोल तो रख दिया, पता नहीं पूरा होगा या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।